आर यू सीरियस? सरकारी नौकरी स्ट्रेट आफ्टर कॉलेज, 6 फिगर इन हैंड सैलरी, वो भी विदाउट एनी एडिशनल स्किल और कोर्स। इज दैट रियली पॉसिबल? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? चलो बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोस्टस्क्रिप्ट्स। पिछले वीडियो में आपका इतना सारा प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो वेरी मच। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, दे वेट टिल द ग्रेजुएशन एंड उसके बाद दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर करियर ऑप्शंस। तब तक बहुत लेट हो जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कॉलेज स्टूडेंट से जो कि ऑलरेडी अपना बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इंटर्नशिप किसी भी फेज में है। कैसे आप अपने करियर को स्मार्टली प्लान कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप जॉब का सोच रहे हो तो रिक्रूटमेंट दो तरीके से होता है। एक है कि आप प्राइवेट में इंटरव्यू देके डायरेक्टली जॉब ले सकते हो। दूसरा होता है कि आपको कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करके जॉब लेनी होती है। एंड प्राइवेट के मुकाबले सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काफी अच्छी सैलरी रहती है। नाउ कमिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो वेस्ट बंगाल में अब तक होता था कि रिक्रूटमेंट आती थी एंड +2 मार्क्स, कॉलेज के मार्क्स और इंटरव्यू नंबर के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हो जाती थी। कोई एडिशनल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट क्योंकि वो वैकेंसी भी बहुत डिले आती है, अभी 3 साल बाद बहुत थोड़ी सी ही वैकेंसी आई है, तो यू कांट वेट फॉर दैट वैकेंसी। और प्राइवेट में भी बहुत ही कम सैलरी मिल रही है, तो आपको अच्छी 6 फिगर सैलरी के लिए अपना प्रिपरेशन कॉलेज में ही स्टार्ट करना होगा। नाउ कमिंग टू कौन कौन से एग्जाम अवेलेबल है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन अपने एग्जाम कंडक्ट कराते हैं फॉर रिक्रूटमेंट। तो पहले ही आता है नॉर्सेट, साल में 2 बार होता है, प्री एंड मेंस। आप प्री क्लियर करते हो तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हो एंड मेंस में आपका अच्छा रैंक आए तो आप सिलेक्ट होके किसी भी एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट इज नॉट द ओनली ऑप्शन, देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस एज वेल। जैसे कि कुछ ही दिनों में आरआरबी, एसजीपीजीआई, केजेएमयू, अभी कुछ दिन पहले आरएमएल का एग्जाम हुआ एंड और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपना अपना एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के थ्रू किसी भी इंस्टीट्यूशन में एज नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक सिंगल एग्जाम के बेस पर रिक्रूटमेंट करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि नॉर्सेट एंड फिलहाल में आरएमएल भी प्री एंड मेंस के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो सेम ही रहेगा कि यू हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। एंड आप जिस भी कॉलेज और इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई कर रहे हो वो INC एक्रेडिटेड होना चाहिए। तो आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो इन सारे एग्जाम्स का पैटर्न मोस्टली सेम रहता है। मेजर फोकस नर्सिंग पे रहता है एंड 20 to 30% फोकस रहता है नॉन नर्सिंग पोर्शन पे। जैसे कि नॉर्सेट में 80 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम नर्सिंग एंड 20 क्वेश्चन कम फ्रॉम नॉन नर्सिंग, जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स एटसेट्रा। एंड बाकी अदर एग्जाम्स का भी मोर और लेस सेम पैटर्न रहता है। तो आपको नर्सिंग सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज रखनी जितनी जरूरी है, नॉन नर्सिंग का भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो आपको 2 इयर्स का एडिशनल एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन अ 100-बेड हॉस्पिटल या फिर पोस्ट बेसिक डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब कॉलेज में थी मुझे लगता था कि मुझे उतना गाइडेंस नहीं मिला एंड मैंने कहीं ना कहीं जाके अपने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट किया मेरे ग्रेजुएशन के बाद। बट आई वॉन्ट यू पीपल नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। आप लोग कॉलेज में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर जिस भी फेज में हो, आप वहीं से प्रिपरेशन चालू कर दो। तो आपका कॉलेज करिकुलम में जो भी चल रहा है उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल के ट्राई टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बिकॉज आप अगर सोच रहे हो कि पास आउट के बाद देखेंगे तो वो बहुत लेट हो जाएगा। एंड इफ यू वांट मी टू मेक सेपरेट वीडियो कि आप कॉलेज के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूंगी आपका पूरा हेल्प करने की। एंड अगर आप ऑलरेडी पास आउट हो एंड आपको प्राइवेट में जॉब नहीं करनी तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, बिकॉज सामने बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट नॉर्सेट भी अप्रैल में होने वाला है एंड आपके पास 6 महीने का अच्छा खासा टाइम है। तो अभी से आप अपना प्रिपरेशन चालू करते हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।